हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले इसके मीनिंग को जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग है उसे हम कह सकते हैं कि फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। किसी भी फिक्स्ड एसेट का जब हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। टीयर हो सकता है, ख़राब हो सकती है मशीन हमारी, ऑब्सोलेट हो सकती है, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है तो भी पुरानी चीज़ें क्या होती है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, या हम उसे बहुत दिन तक यूज़ कर रहे हैं, वो पुरानी हो गई है, घिस गई है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है उसकी कम हो गई। यानी जो भी हमारी मशीनरी है, जो भी हमारा फर्नीचर है, जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट है, वो डेप्रिशिएट हो गई है। तो हम जान लेते हैं। अब तो ये हुआ हमारा मीनिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके मेथड्स क्या क्या हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। इसके मेथड से ही होगा, आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इसके मेथड कौन कौन से हैं। तो हमारे पास यहाँ जो इसके मेथड दिए हुए हैं, 2 मेथड्स दिए हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंगली। वैसे इसके फाइंड आउट करने के 8 मेथड्स हैं, लेकिन सीबीएसई ने हमारे लिए सिर्फ 2 मेथड बनाए हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर हम इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अब ये आपको दोनों इस मेथड से मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? इसमें क्या है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो सेम रहता है हमेशा ओवर द ईयर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ये जो डेप्रिसिएशन है वो धीरे धीरे कम होता चलेगा। तो दोनों मेथड से हम करके देखते हैं। दोनों मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी डिमिनिशिंग बैलेंस से पूछ लेते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन से। तो दोनों ही मेथड इम्पॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है। तो देखो ज़रा, ऑन 1 अप्रैल, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑन 1 अप्रैल 2015, अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 90,000 एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इन इरेक्शन। तो हमने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी ली है अतुल ग्लास लिमिटेड ने 90,000 की, 6,000 उसका कैरेज दिया और 4,000 उसके इरेक्शन चार्जेस दिए हैं। ठीक है। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर्स। तो जब हमने उसकी मशीनरी को परचेज़ किया तो उसकी इफेक्टिव लाइफ 10 ईयर है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000, और स्क्रैप वैल्यू उसकी 20,000 दी हुई है। आपको बनाना है इसमें मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं? इसमें मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों पूछे, लेकिन हम इसमें बनाएंगे अभी मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं सिखाऊंगी जब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना आ जाएगा। तो आपको इसमें
जो यूज़ करना है वो देना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और अकाउंट है जो हमारा 31 मार्च एवरी ईयर को क्लोज होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, हर क्वेश्चन में एक बच्चों काम करना कि आप इसकी समरी साथ के साथ बनाना, ठीक है। तो देखो मैं पहले देखूं तो ये जो मशीन है वो हमने ली 90,000 की, प्लस हमने 6,000 इसके कैरेज पर खर्च किए और 4,000 हमने इसका इरेक्शन दिया, ठीक है। ये कॉस्ट थी, प्लस ये इसका कैरेज है, प्लस ये इसका इरेक्शन है। तो जो टोटल अमाउंट हो गया हमारा, टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 लाख, यानी मशीनरी जो हमने खरीदी वो हुई हमारी 1 लाख। अब देखते हैं इसमें क्या है इस क्वेश्चन में। तो जो मशीनरी आई हमारी वो तो हो गई 1 लाख की। अब ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन है इससे मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, या फिर इसको एनुअल डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो देखो बच्चों इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर मैं इस फॉर्मूले में ये जो अमाउंट है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, इसको डालूं तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू हमें इसमें दी हुई है क्वेश्चन में 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ लिखा है 10 ईयर है इफ़ेक्टिव लाइफ उसकी। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये आएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 8,000, यानी मेरी जो डेप्रिसिएशन आई वो आई 8,000। अब मुझे ये मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 ईयर का, और सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो बनाना है तो मुझे यहाँ पे बनाना है मशीनरी अकाउंट। मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट, जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसका नाम मेंशन करोगे। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने जो मशीनरी परचेज़ की है वो की है 1 अप्रैल 2015 को। हमने खरीदी ये 2 बैंक और हमने ली 1 लाख की। अब इस ईयर और कुछ नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो हमने ये खरीदी है और इस साल कुछ नहीं हो रहा, 4 ईयर तक कुछ नहीं हो रहा है। एक ही मशीन हमारे पास है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज़ होगा। तो हमने इसे स्टार्ट किया 1 अप्रैल से, जब हमने मशीनरी खरीदी है। अब इस साल और कुछ नहीं होता, तो इस साल हम इसका पूरा यूज़ करेंगे। तो ये साल जब ख़त्म होगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो अब हम आ जाएंगे 31 मार्च में, 31 मार्च, लेकिन अब आ जाएगा 16, एक साल बाद। अब ये मशीनरी हमारे पास थी पूरे 1 साल, अब पूरे 1 साल हम इसका यूज़ करेंगे। तो हमने इस पे देना है अब डेप्रिसिएशन पूरे साल यूज़ करने के बाद।
तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आया था ऊपर हमने कैलकुलेट किया वो है 8000, ये मैंने लिखा 8000। अब क्या करना है, हमें से टोटल करना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ हमने लिखा 1 लाख। बैलेंस करना है तो कैसे करना है, इस साइड तो 8000 है तो हमने जो बड़ा है वो उसको दोनों साइड लिखना है। इसको मैंने लिखा, ये हो गया 1 लाख और यहाँ पर आ गया बैलेंस मेरा, और बैलेंस आया मेरा, ये देखो बैलेंस बचेगा 1 लाख से 8000 गए तो मैंने लिखा बाय बैलेंस CD सेम डेट, और यहाँ लिखा मैंने 92,000, ये मेरा बैलेंस बचा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर इस बैलेंस को, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट ईयर आया हमारे पास, इस बैलेंस को हमने ब्रॉट डाउन किया और इस बैलेंस को हमने लिखा 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आया हमारे पास 92,000। अब 92,000 आया हमारे पास बैलेंस। देखो इस साल में भी हमारे पास और कुछ नहीं हो रहा है, ये मशीनरी हमारे पास है और इस मशीनरी का हम फुल यूज़ करेंगे पूरे 1 साल तक। अब पूरा 1 साल जब ख़त्म होगा, पूरा 1 साल ख़त्म होगा हमारे पास, तो हमारे पास फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा और 1 साल बाद आ जाएगा 31 मार्च लेकिन 17। हमने इसका यूज़ किया तो हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन आया 8000। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, अब इसका फिर से टोटल कर दिया। अब इसका टोटल आएगा, इधर आया 92,000, यह है 92,000 और इधर भी है 92,000। यह है 92,000। तो अब फिर से बैलेंस आएगा, तो मैं इसके बैलेंस को लिखती हूँ। ये देखो बैलेंस कितना आता है, बैलेंस आया 31 मार्च 17 और बाय बैलेंस कितना बचा, 92 से 8000 गए तो 84,000। अब मैंने क्या किया कि फिर से इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ले गई। अभी 2 ईयर का मेरा कंप्लीट हुआ है, मेरे 3rd ईयर का बनाना है। तो मैंने बैलेंस लिखा, बैलेंस को लिखेंगे, नेक्स्ट डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस कितना आया, ब्रॉट डाउन, और ये मैंने लिखा 84,000। फिर मेरे पास इस मशीनरी का यूज़ करना है मैंने, फिर मैंने लिखा, फिर से इस पर डेप्रिसिएशन देंगे हम, और डेप्रिसिएशन मैंने फिर से लगाया 31 मार्च, पूरा 1 साल है मेरे पास। 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च 18 तक हम इसका फिर से यूज़ करेंगे। डेप्रिसिएशन देंगे 8000 और हम इसका टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखते हैं इस साल यूज़ करने के बाद कितना बैलेंस आएगा, 84,000, और 84,000 से हमारा 8,000 डेप्रिसिएशन गया तो हमारे पास बैलेंस आएगा। और बैलेंस कैलकुलेट करके बताओ बच्चों कितना आएगा, 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस हमारा आएगा कितना, 84,000 से हमारे 8,000 गए
तो बचे 76,000। लास्ट ईयर पर आ गए हम। अब हमें क्या करना है, बैलेंस को फिर से 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस बॉट डाउन, और हमारे पास आ गया 76,000। इस साल भी हमारे पास और कुछ नहीं है, इस मशीनरी का हमें यूज़ करना है। मशीनरी का यूज़ करेंगे तो डेट आ जाएगी 1 साल बाद। 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट करेंगे और ये साल एंड होगा हमारा 31 मार्च 19 में। 31 मार्च 19 डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन 8,000 और टोटल करेंगे। इस साल और कुछ नहीं है, ना कुछ सेल हुआ ना परचेज, 76,000, और इसको मैंने यहाँ पर 76,000 बैलेंस लिखा 31 मार्च 19। और अब क्या करना है, हमें इसका बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 76,000 से 8,000 गए तो बचे 68,000। तो बच्चों ये हुआ मेरा ख़त्म। कैसे, मुझे 4 ईयर का बनाना था, मैंने 4 ईयर का बनाया। ये देखो ज़रा, फर्स्ट था जो मेरा वो था 1 अप्रैल 2015 का 1 ईयर बनाया मैंने, ठीक है। फिर 16 का 2nd ईयर हुआ, फिर ये 3rd ईयर, और 18 का हुआ मेरा 4th ईयर। तो मेरा ये हुआ ख़त्म। अब इसके बाद ये तो थोड़ा मैंने इजी क्वेश्चन लिया क्योंकि स्टार्टिंग थी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूँ, उसमें आपको 2 या 3 मशीनरी मिलेंगी, तो उसको कैसे करना है वो सीखेंगे। इसके बाद हम अगर मशीनरी को हम सेल करते हैं, मशीनरी को सेल करेंगे तो कैसे उस पर प्रॉफिट या लॉस को भी कैलकुलेट करना है, वो एक मेजर पार्ट है। तो पहले मैं सिखाऊंगी आपको, अभी एक मशीनरी है, इसके बाद सीखते हैं हम 2 या 2 से ज़्यादा मशीनरी हो तो क्या करेंगे, और इसके बाद अगर सेल और परचेज होती है तो क्या करना है। तो उस वीडियो को ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझो, इसके नोट्स सही से बनाओ और फिर नेक्स्ट वीडियो को देखो।